रिमांड दिया है और वो सिर्फ कह रहे हैं, एक सवाल पूछते हैं कि मोबाइल का कोड खोल दें। मेरा ज़ाती फ़ोन है, हम क्यों खोल दें? ये गलत बात है। मेरे हाथ में तो फ़ोन भी नहीं थे उस वक्त। नीचे देखिए, आप नीचे देखिए। पूरी ज़िंदगी भी बर्दाश्त कर लेंगे। देख रहे हैं इस वक्त हलीमा खान साहिबा यहाँ पर दोबारा से उनको 2 दिन का रिमांड दे दिया गया है और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोबारा से हलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब की बहन हलीमा खान साहिबा को आज दोबारा से 2 दिन का रिमांड दे दिया गया है। लाइव मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस, मर्द पुलिस और ख़वातीन पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं। अपने हिसार में लिया हुआ हलीमा खान साहिबा को और उनको दोबारा से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं। बस हमें रख लें, इमरान खान को रिहा करें। आगे चलते जाए ना, रास्ता दें। इमरान खान का जेल बंद कर दिया है 10 दिन के लिए और हमें उसकी ज़्यादा फिक्र है कि हमें भी जेल में डाला हुआ है, लेकिन उनको भी ये नाजायज़ जेल में डाला हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। देख रहे हैं इस वक्त नारेबाजी हो रही है। इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए जा रहे हैं। ATC के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। ये हलीमा खान साहिबा ये गाड़ी में मौजूद हैं। इस वक्त उनको वापस पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2 रोज़ा रिमांड दोबारा से दे दिया गया है। इससे पहले भी 2 रोज़ा रिमांड दिया गया था और अब फिर आज उनको पेश किया गया और दोबारा से 2 दिन का रिमांड उनको दिया गया है। ये लाइव मनाजिर इस वक्त अदालत के बाहर के आप देख रहे हैं। इस वक्त दोबारा से उनको वापस लेके जाया जा रहा है। ये कारकुनान देख रहे हैं किस तरह से उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लाइव मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त ATC के अदालत के बाहर के मनाजिर हैं। इस वक्त ये देख रहे हैं। आ रहा है कि 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। क्या कार्रवाई हुई बताइएगा। देखिए, इसमें जिस्मानी रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं थी। जॉइंट एलिगेशन एक आई है 4 अक्टूबर का, जो D चौक का जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें फाइनली इमरान खान साहब की अब फैमिली मेम्बर्स में जो बकाया लोग बचते थे, जिनमें उनकी 2 बहनें थीं, उनको भी फाइनली बिला जवाज़ उनको विदाउट एनी जस्टिफिकेशन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो एक स्पीकर फ़ोन पे, एक वो जो माइक होता है मेगा फ़ोन, उस पर वो आवाम को उकसा रही थी। सो अब हम FIR में हम बार बार यही डिस्कस करते रहे कि पहली बात, 3 लोग बैक वक्त साइमल्टेनियसली अगर वो माइक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या रहे हैं और वो बोल क्या रहे हैं और कैसे उन्होंने कौम को उकसाया है, उस पर सरकार का केस मुकम्मल जो है वो खामोश है। दूसरी बात, हमारे कानून में ख़वातीन के लिए बड़ी स्पेशल रियायत हैं, मगर वो ख़वातीन के लिए रियायत तो वैसे भी कोई नज़र नहीं आ रही। आप देख ही रहे हैं कि लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेकर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा इमरान भी इस वक्त गिरफ़्तार हैं और अब उनकी बहनें भी गिरफ़्तार हैं। लग ये रहा है कि ये महीना जो है जो चल रहा है इस वक्त अक्टूबर का, ये बड़ा क्रूशल महीना है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। अक्टूबर नवंबर के महीने में बाकी काफ़ी जो है वो वेदर जो है वो क्लियर होगा, मगर ये अफसोस की बात है कि जज साहब ने आज 6ठे दिन के बाद भी तफ्तीश की नाकस तफ्तीश होने के बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिकवर करनी है। मोबाइल फ़ोन भी पुलिस के पास हैं, मेगाफ़ोन भी पुलिस के पास हैं, तो कोई जवाज़ नहीं बनता था आज मज़ीद रिमांड को एक्सटेंड करने का। मकसद सिर्फ एक है कि कम्प्लीटली 5-7 दिनों के लिए इस्लामाबाद में कोई सियासी एक्टिविटी ना हो। इमरान खान साहब को उनकी लीगल टीम से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तमाम मुकदमात जो उनके अलकादिर का था और उनकी तोशा खाना 2 का, उसको भी पॉज जो है वो कर दिया गया। और पॉज करने का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन लीगल टीम की या फैमिली की
ना हो, और हर वो शख्स जो उनसे इंटरेक्ट करता था उसको भी किसी ना किसी मुकदमे में इम्प्लिकेट कर दिया गया है। सो ओवरऑल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने ज़ोरों पर इस वक्त चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द कोई बेहतर इन इश्यूज़ का सलूशन जो है वो सामने आया। मैं बार बार कह चुका हूँ, मुकदमे जितने भी थे इमरान खान साहब के मुतल्लिक और उनकी वाइफ से मुतल्लिक, वो सब के सब एक एक करके तमाम केसेस जो हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, ज़मीन बोस हो चुके हैं। चाहे वो जज ज़ेबा केस था, चाहे वो फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड फंडिंग थी, चाहे वो साइफ़र था, चाहे वो इद्दत निकाह था, चाहे वो 9 मई था, चाहे वो तोशा खाना केस था। हर केस में इमरान खान साहब या बरी हो चुके हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है। अच्छा, सलमान सफदर साहब ये बताइएगा, आज जज साहब अबुल हसनात साहब ने रिमार्क्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि पुरअमन रहें, यहाँ पे कोई शंघाई ताउन की तंजीम आई हुई है तो पुरअमन रहें, ये धरती है, इस तरह का आज रिमार्क्स दिया, तो आप समझते हैं कि आपको इंसाफ की है उम्मीद? ऐसे रिमार्क्स जज साहब को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसे रिमार्क्स हम नहीं देते। वकीलों का काम है कि अपने कानून के अंदर रह के, केस के मेरिट्स के अंदर रहकर हम बात करें, हम उससे बाहर ना निकलें। तो जज साहब को भी अपने रिमार्क्स जो हैं वो अपने रिमार्क्स उनको मुकदमे के अंदर ही रखने चाहिए। ये आपको पहले ही मालूम है, जज अबू हसनात जुल्करनैन साहब ने साइफ़र केस में किस तरह रात गए तक हमें सज़ा सुनाई और फिर उन सज़ाओं का क्या अंजाम हुआ ये भी आपने देख लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस बुरे तरीके से वो सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं वो सारे कलैप्स हुए और शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब उसमें बरी हुए। तो ये दोबारा अब एक फ़्रेश अटैम्प्ट है। मकसद यही है कि फ़िलहाल इस पूरी फैमिली के लिए अभी तक कोई रिलीफ नहीं है, ना इमरान खान साहब के लिए ना उनकी मिसेस के लिए। दोबारा मैं समझता हूँ कि ये कैसा बंदोबस्त है कि 5 से 6 दिन तक तो एटलीस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आने वाले दिनों में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑलरेडी वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद ऑलरेडी छुट्टी का भी ऐलान हो चुका है। तो ना सिर्फ छुट्टी बल्कि मेरा ख्याल है इंसाफ ही जो है वो हैज़ गॉन ऑन हॉलीडे एंड ऑन वेकेशन। तो ये 5-7 दिन तो कुछ होने नहीं वाला। मगर ये ऑफ कोर्स अफसोसनाक बात है कि ख़वातीन का रिमांड, 2 बहनों का रिमांड जो कि गैर सियासी हैं, गैर पॉलिटिकल हैं, कोई उनके पास ओहदा नहीं है, 66 साल 67 साल उनकी उम्र है। उज़्मा ख़ान तो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सोबर, कभी उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं की, कभी वो हमेशा खामोशी से पर्देदार वो खातून है। तो उनको भी उसी तरह जो है वो मुलव्वस किया हुआ है और सरकार के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस केस को चलाने की और उनको मज़ीद अंदर रखने की। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द इंशाल्लाह बेहतरी। थैंक यू सर। बहुत नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब तो ये मजाक लग रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इतने रिमांड वो